70 सालों में NCPDP ने लोगों को चुप रहना सिखाया था, लोगों की जबान काटी गई थी, उन्होंने 70 सालों कश्मीरियों के साथ इस्तेसाल किया। ऐसी बातें नहीं होती है। देर इज अ नीड ऑफ चेंज। हमें चेंज लानी चाहिए और चेंज की अभी अशद जरूरत। वो कश्मीर के लिए सियासत नहीं करते हैं, ना कश्मीरी लोगों के लिए सियासत करते हैं। उनके लिए जो कश्मीरी लोग हैं वो गुलाम हैं। वो तो मौन व्रत रखे हुए थे पार्लियामेंट में, कोई बात उन्होंने कश्मीरियों की नहीं की। किन की बात कर रहे हो? नहीं हुई। अल्ताफ साहब भी मिनिस्टर रह चुके, उन्होंने क्या किया? अपनी पार्टी देखो जब से बनी है वो लोगों की जबान बनी है। अल्ताफ साहब ने नौकरियां सेफ गार्ड की हैं कश्मीर में, जो वो सेंटर से मिले, जमीन यहाँ की बचाई, नौकरियां यहाँ की बचाई, वो अल्ताफ साहब ने बचाई। ये न्यूज़ में आपका खुशामदीद है और मैं जामिन पीरज़ादा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मशहूर मारूफ वादी के एडवोकेट सूरत शकील साहब, जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी ज्वाइन की। जी आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, और आपसे जानेंगे, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, काफ़ी सारी सियासी जमातें वादी कश्मीर में है, मगर सूरत साहब ने अपनी पार्टी ज्वाइन क्यों की? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। दूसरी बात जो आपने पूछी कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के टाइम पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, जिनमें आपने गिनवाया NC था या PDP था। उसमें ज्वाइन करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मेरे बाप दादा में से कोई मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि जो पूरी आवाम को पता है, पूरी दुनिया को पता है, NC और PDP जो है वो अपने घर की सियासत करते हैं, अपने घर के लिए सियासत करते हैं। वो कश्मीर के लिए सियासत नहीं करते हैं, ना कश्मीरी लोगों के लिए सियासत करते हैं। उनके लिए जो कश्मीरी लोग हैं वो गुलाम हैं। उनको लगता है कश्मीरियों के सर पे चढ़ के हम लोगों का घर चलेगा, कश्मीरी लोगों के सर पे चढ़ के हम लोगों के बच्चे कल को लीडर बनेंगे। उस पार्टी में इसीलिए मैं नहीं गया, क्योंकि मैं किसी इंसान के सर पे चढ़ के अपनी सियासत नहीं चलाना चाहता। सूरत साहब को क्यों ऐसा लग रहा है? क्या किया, क्या नहीं किया? शेख अब्दुल्ला है, शेख अब्दुल्ला के बाद उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला आया, फारूक अब्दुल्ला के बाद उसका बेटा उमर अब्दुल्ला आया, अब उनके फर्जंद आ रहे हैं। क्या इतनी बड़ी आबादी में कोई इसके लायक नहीं था कि और कोई CM बनता? वो कह रहे हैं कि जितनी डेवलपमेंट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। देखो डेवलपमेंट की बात छोड़ो ना, मैं आपको बोलता हूँ पिछले 5 साल से अगर हम देखते हैं पार्लियामेंट में, चलो असेंबली नहीं थी, पार्लियामेंट में NC के मेंबर्स थे जो NC की टिकट पे पार्लियामेंट गए थे। उन्होंने क्या किया? कहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट हुई? यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुई यहाँ पे वो सेंटर ने डायरेक्ट की। इन्होंने क्या किया? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए, अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस। इन्होंने उन कैंडिडेट जो इनके पिछली बार गए थे वो पब्लिक में जाने के लायक ही नहीं है। वो पब्लिक में कौन सा मुंह लेके जाएंगे? उनका रिपोर्ट कार्ड आपने देखा है? वो पब्लिक में अपनी कारकर्दगी के बारे में क्या बोल के जाएंगे कि जी हमने ये किया था, अब हमें वोट दो? वो जाने के लायक ही नहीं है उनके पब्लिक में। उन्होंने कुछ किया ही नहीं है कश्मीरियों के लिए। क्या किया है? आप ही मुझे एक बात उनकी बताइए जो उन्होंने कश्मीरियों के लिए की है। उनका एक पार्लियामेंट मेंबर जो कश्मीर की आवाज़ बन के पार्लियामेंट में गया था, उन्होंने कोई बात बोली हो? वो तो मौन व्रत रखे हुए थे पार्लियामेंट में, कोई बात उन्होंने कश्मीरियों की नहीं की। किन की बात कर रहे हो आप? PDP की बात देख लो या NC की बात आप देख लो, कौन सी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है? जब हम अभी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हमने देखा अभी, उसमें तो सड़कें जो भी उन्होंने वाइड की थी वो तो वापस करनी पड़ी, क्योंकि सड़कों का एक उसूल होता है, वो बॉटल नेक नहीं होना चाहिए था। वो इन्होंने आज तक वो बॉटल नेक खत्म नहीं किए थे। अभी आप देखो सड़कों पे स्मार्ट बसेस आई हैं, बाकी चीज़ें आई हैं, वो किसके दौर में आई हैं? वो इनके दौर में आई हैं। वो तब आई जब यहाँ पे असेंबली नहीं थी। इनके दौर पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। अल्ताफ साहब भी मिनिस्टर रह चुके, उन्होंने क्या किया? अल्ताफ साहब जब मिनिस्टर थे, आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, अभी भी जहाँ पे अल्ताफ साहब खड़े रहते हैं ना, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो MLA बन के गए थे, मिनिस्टर बनने, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी भी उनका खैर मकदम होता है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके लोग खड़े रहते हैं। उनके लोगों से पूछिए आप, अल्ताफ साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कुछ नहीं किया? उनके लोगों को आप जब अल्ताफ साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं ना, अल्ताफ साहब के साथ आप देखते हैं हजूम निकल के आता है। अल्ताफ साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे नहीं लगता है कि NC या PDP को एक वोट भी जाएगा। अगर आपको लगता है कि अपनी पार्टी पावर में आ गई, इख्तिदार में आ गई, क्या करेगी लोगों के लिए, यूथ के लिए क्या करेंगे? अपनी पार्टी जो उसका मैनिफेस्टो है, उसने मैनिफेस्टो में भी बोला है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पहले अनएम्प्लॉयमेंट पे काम होगा। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको नौकरियां दी जाएंगी। क्यों नहीं दी जाएंगी? नौकरियां अभी किसने सेफ गार्ड की हैं कश्मीर में?
अल्ताफ साहब ने नौकरियां सेफ गार्ड की हैं कश्मीर में, जो वो सेंटर से मिले, ज़मीन यहाँ की बचाई, नौकरियां यहाँ की बचाई, वो अल्ताफ साहब ने बचाई। नौकरियां अपनी पार्टी देंगे। इससे पहले आप देखिए, जो पीडीपी था, जब एनसी था, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट थी। अब एक मौका तो अल्ताफ साहब को देना चाहिए ताकि कल को उसको भी बोल सके अगर नहीं कर पाए तो। अल्ताफ साहब तो सच्चे इंसान है, सच्ची सियासत करने निकले। अल्ताफ साहब मुंह पे बोलते हैं जी भाई मैं यहाँ पे बेरोजगारी खत्म करना चाहता हूँ। हमें उस पर भरोसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब वो पहली बार एमएलए बने थे, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखो, उसके लोग दीवाने बन गए हैं। उसके जहां से अल्ताफ साहब जाते हैं वहां से जुलूस निकल जाते हैं। वो पेड वर्कर्स नहीं होते हैं, वो पेड लोग नहीं होते हैं, वो लोग होते हैं जिनका काम हुआ है, जो अल्ताफ साहब जिनके लिए खड़े रहे हैं, वो आज अल्ताफ साहब के साथ खड़े हैं। अल्ताफ साहब पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे, जिन्होंने 70 साल कश्मीरियों को लूटा, जिन्होंने 70 सालों कश्मीरियों के साथ इस्तेसाल किया। ऐसी बातें नहीं होती है। देर इज अ नीड ऑफ चेंज। हमें चेंज लानी चाहिए और चेंज की अभी अशद ज़रूरत है। मैं अपनी आवाम से अभी अपील करना चाहता हूँ, इस टाइम चेंज की बहुत ज़रूरत है। हमें चेंज करना चाहिए क्योंकि 70 साल हमने इन पार्टियों पे भरोसा किया और हम सबको पता है हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सूरत साहब, और भी काफ़ी पार्टियां नहीं है, वो भी कहते हैं कि हम चेंज लाएंगे, हम वादी कश्मीर में चेंज लाएंगे, नौकरियां देंगे। क्या कुछ डिफरेंट है अपनी पार्टी में? अपनी पार्टी देखो, जब से बनी है वो लोगों की ज़बान बनी है। लोग यहाँ पे बोलना भूल गए थे। आप सब लोगों को पता है 2019 के बाद क्या हुआ था। ये अपनी पार्टी है जिन्होंने लोगों को वापस दिलासा दे दे के बोलना सिखाया, लोगों को ये समझाया तुम लोगों के हक क्या है, तुम लोगों के हुकूक क्या है, तुम लोगों का राइट क्या है, तुम लोगों की ड्यूटीज क्या है टुवर्ड्स पब्लिक, टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स कंट्री। ये अपनी पार्टी ने सिखाया, ये किसी और ने नहीं सिखाया। 70 सालों में एनसीपीडीपी ने लोगों को चुप रहना सिखाया था, लोगों की जबान काटी गई थी। कौन से, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वाहिद इलेक्शन ऐसा है जहां पे आप इतनी पार्टिसिपेशन देखेंगे लोगों की। उससे पहले पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हमेशा लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था ताकि ये लोग इलेक्शंस में ना आए, इनका खानदानी राज ना चले। अगर मासेस में लोग आते हैं ना, इनका खानदानी राज नहीं चलता। मैं वही बात आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर फुल पार्टिसिपेशन लोगों की होती ना, इससे पहले भी, ये जरूरी नहीं था फारूक अब्दुल्ला सीएम होता, ये जरूरी नहीं था उमर अब्दुल्ला सीएम होता। इतनी बड़ी आबादी में इतने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, क्या अब्दुल्ला खानदान के बगैर कोई इस लायक नहीं था कि वो सीएम बने? क्या मुफ्ती खानदान के बगैर इस पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कोई बंदा इस लायक नहीं था कि वो सीएम बने? यही क्यों? आप मुझे बोल रहे थे कि इस मतलब ये पार्टीज भी थी, अपनी पार्टी क्यों? अगर मैं एनसी में गया होता शायद मुझे कहीं पे बात करने का मौका नहीं दिया जाता। वहां पे खानदानी राज चलता है, उसी खानदानी राज की वजह से पूरा कश्मीर खत्म हो गया, पूरा कश्मीर तबाह हो गया। जो कुछ भी आज यहाँ पे खराबी हो रही थी वो उसी खानदानी राज की वजह से हो रही थी। जी एडवोकेट साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ एडवोकेट सूरत शकील साहब, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। और आप नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेज़बान जामिन पीरज़ादा को इजाज़त। इस वादे के साथ आप रखिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल। अल्लाह निगहबान।